क्या कुछ कहिएगा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ इंजीनियर अमन कुमार, मैं हिंदूत्व प्रचारक हूँ, हजारीबाग से आया हूँ। जी जी जी। और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि बाबा हैं, इसलिए मैं नहीं आया हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि सनातनियों का जो एकजुटता भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। लोग जो जात पात, ये बिहार जो है ये बदनाम है जाति राजनीति के लिए। तो जाति राजनीति के लिए जो बदनाम है, और ये जो जाति राजनीति करने वाले जो लोग जो हैं 40 बंदर लेके जो घूम रहे हैं, उनको ये बतलाने आया हूँ कि अब ये भारत जाग चुका है, ये हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर हो चुका है, अखंड भारत के लिए अग्रसर हो चुका है। और सभी सनातनियों की एकजुटता आपको इसी बिहार की भूमि में देखने को मिलेगी। और आप ये देखिएगा, इतिहास रचा जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सनातनी, एक ऐसा राष्ट्रभक्त आपके बिहार की पावन धरती में आया है, जिसके वजह से पूरे बिहार मात्र में जनसलाब आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रेम भाव है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बाबा को प्रवचन पर रोक लगेगी, ये वो पूरी चीजें उठवा लेंगे, पकड़ लेंगे, ऐसी बात। प्रभु श्री राम का भजन करने मात्र से कोई यदि रोक लगाता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। यदि आप में शक्ति है कि आप हमारा हनुमान चालीसा रुकवाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी संपूर्ण शक्ति एक तरफ लगा के देख लीजिए। आपको सनातनी आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन आज करके दिखला देंगे कि कैसे हनुमान चालीसा होता है। बजरंग बली को भी बांधने का प्रयास किया गया था, उनकी पुच्छ में आग लगाने का प्रयास किया गया था, पूरी लंका जल गई थी। आप संदेश मात्र समझ लीजिए कि बिहार के साथ फिर क्या होगा। अच्छा, एक बातें आ रही है, अभी मुस्लिम महिला मिलने के लिए आई थी बाबा से, सब लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित हो रहे वो सब सनातनी है, ये मुस्लिम मत बोलिए, सभी सनातनी है। सभी मुसलमान नहीं है। अरे सभी सनातनी है। ये कहते हैं ना कि भटक गए हैं, भूल गए हैं, समझ गए बात को, वो भटक गए हैं, भूल गए हैं। आने वाले समय में सभी को रास्ता समझ में आएगा कि सूर्य जो है पूरब से ही उगता है, पश्चिम से नहीं उगता है। और सभी को पूर्व से सूरज उगता है, उसी की आस्था के साथ उसको। बाबा पे आरोप है कि कई मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं। आरोप कहाँ है? वो तो घर वापसी करा रहे हैं। घर वापसी के नाम हम लोग कन्वर्सन नहीं करते हैं, हम लोग धर्मांतरण नहीं करते हैं, हम घर वापसी करते हैं। क्या गलत करते हैं? हम मान मर्यादा देते हैं, हम 32 टुकड़ा में नहीं काटते हैं, हम सूटकेस में नहीं बांधते हैं, हम फ्रिज में नहीं डालते हैं। अरे हम तो कहिए कि 7 फेरा लेकर के उसको पूरे घर में इज्जत के साथ रखते हैं और मान मर्यादा के साथ रखते हैं। कहाँ सब बातें बीजेपी और आरएसएस की बातें लग रही है, आपकी बातें बीजेपी और आरएसएस की बातें। देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ना किसी आरएसएस से हूँ, ना किसी बजरंग दल से, ना किसी बीजेपी से हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, आपकी तरह मैं एक आम नागरिक हूँ। आप ये पहले समझ लीजिए कि आप जिस भूमि में खड़े हैं, जिस जगह पे बिहार में खड़े हैं, जहाँ जातीय समीकरण का बहुत घिनौना राजनीति होता है, लोग यहाँ तो जात के नहीं होते हैं। आपको पता होगा भागलपुर की घटना, उमेश यादव की पत्नी के साथ क्या किस तरह से बर्बरता करके शकील अहमद ने उसके प्राइवेट पार्ट तक को काट दिया। कहाँ थे आपके तेजस्वी यादव थे ना, आके मदद करनी चाहिए थी, कहाँ थे? उस पैने से लग गया। जिस शकील अहमद ने अशोक यादव की पत्नी का स्तन काट दिया, क्या उस पे एनएसए लगा? नहीं लगेगा। यहाँ एनएसए लगेगा जो निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे, जो सच का साथ देंगे। मनीष कश्यप जैसे लोगों पे यहाँ पे एनएसए लगेगा। ये वही बिहार है और इसको याद रखना पड़ेगा तेजस्वी यादव को कि आने वाला समय जब चुनाव होगा, यहाँ सभी सनातनी आपको, तेजस्वी यादव नहीं, तेज प्रताप यादव हो चाहे तेजस्वी यादव, सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। अपने मन से कोई कुछ नहीं बोलता है, जो आदेश होता है वही बोला जाता है। देख रहे होंगे ये हजारीबाग से है ना, हजारीबाग। इंजीनियर क्या नाम? इंजीनियर अमन कुमार। चलिए, अमन जी, रमन जी, अमन नाम हुआ। अमन जी, इंजीनियर अमन जी थे। ये तमाम बातें अभी कर रहे थे। बाकी बाबा बागेश्वर नीचे कितना बजे आएंगे, कुछ जानकारी है? देखिए सभी हम लोग सेवा भाव से हैं, यहाँ पर हैं और सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, तो एक महिला जो यहाँ नहीं भी पहुंची, जो अपने घर में है, वो राम 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 जप करके सुरक्षा दे रही है। स्वयं बजरंग बली सुरक्षा दे रही है, इसलिए सुरक्षा की बात नहीं कीजिए। यहाँ बाल नहीं बांका कोई करने वाला है। और जैसा प्रोग्राम है बाबा का, वो तो वहाँ की टीम जानेगी कैसे क्या क्या उसका है, और सिक्योरिटी जानेगी। उसके बारे में हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के माध्यम से भी सही नहीं है। और आप लोग को जानकारी इंजीनियरिंग कर से कब से आप बाबा बने इंजीनियरिंग करने? मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ठीक है। यही हमारा पारंपरिक वस्त्र है। इसको देख करके जो बाबा आप कहते हैं ना, बाबा ने कि ये सनातनी को यही वस्त्र है। अरे हम लोग तो बहकावा में मॉडर्न ये पैंट शर्ट और हाफ पैंट और फटा हुआ जींस पहनते हैं, हाथ में ब्रासलेट पहनते हैं। हम लोग को पहनने का जो यही वस्त्र है। एक बार मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, कभी किसी दिन सप्ताह में एक दिन आप भगवा पहन करके देख लीजिए, या भगवा पहन के आप रिपोर्टिंग करके देख लीजिए। पूरे शरीर में आपको लगेगा कि जैसे कि आपका अगर उम्र 22 साल, आपको लगेगा आप 11 साल के एकदम नौजवान हो गए हैं। राजद कांग्रेस में क्या नहीं पाएंगे।
क्या 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 फिर कहेगा वो भाजपा ही हो जाएंगे। कैसे भाजपा हो जाएंगे? ये भाजपा का, ये भाजपा का नहीं, वो देश है। बोलते हैं ना। भगवा भाजपा का है। भगवा एक सनातनी का, मैं बार बार बोलता हूं कि राजनीतिक विचारधारा एक अलग चीज है, सनातनी विचारधारा एक चीज है। आप सभी सनातनी एकजुट हो जाइए। जब धर्म की बात होती है तो जो एआईएम पार्टी में होता है या कांग्रेस पार्टी में होता है या कोई पार्टी में होता है, वो फतवा लेकर के खड़े हो जाता है, एकजुट हो जाता है। अरे मूर्ख सनातनियों, तुम कांग्रेस में बटे हो, तुम राजद में बटे हो, तुम जेएमएम में बटे हो, तुम फलना में बटे हो, तुम चिल्ला में बटे हो। सभी कोई सनातनी एकजुटता का परिचय दो। जब आप तुम्हारे धर्म संस्कृति पे कोई ठेस पहुंचाए तो एकजुट हो जाओ और एक साथ बजरंग बली का सेवक बन के कार्य करने के लिए सीखे। चलिए, इंजीनियर अमन जी थे, एक और आए हैं। का गीत गा रहे हो? अरे हम तो बाबा पर गीते बनाए हैं, बाबा पे बाबा के गीत, कुछ विरोधियों के लिए। बाबा पे गीत गाइएगा। ये कोची खेले हैं, पहले उसको फेंक अरे इसको बिक दिए। फेंक दिए। ठीक है, बोलिए। कुछ लोग जो सेना तैयार किए, सेना तो आए नहीं इनका, तो वही लोग के ऊपर है। अलग अलग से कर लें तुम्हारा, कट करके कर लीजिए।